अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा ब्रेड पिज़्ज़ा। सिंपल सी रेसिपी है, थोड़े से मसाले ऐड करेंगे और ज़बरदस्त सा ये ब्रेड पिज़्ज़ा बनाकर रेडी करेंगे। तो वीडियो को कीजिएगा एंड तक वॉच ताकि कोई स्टेप मिस ना हो और आप भी ये ज़बरदस्त सा ब्रेड पिज़्ज़ा बनाकर रेडी करें। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक लिया है पैन में ऐड किया है मैंने 2 टेबल स्पून भर कर ऑयल का। उसके बाद यहाँ पर मैंने 100 ग्राम चिकन बोनलेस जो है वो छोटे छोटे चंक्स करके इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, आपको जो शेप इसकी चाहिए, जो साइज़ चाहिए, आपने उस साइज़ में इसको जो है वो ऐड कर लेना है, ठीक है? उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर इतना पकाएँगे कि चिकन अपना कलर चेंज कर ले। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंपल से मसाले हैं, जल्दी-जल्दी ऐड करते जाएँगे। सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे चिकन के कलर चेंज होने के बाद। हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, वो ऐड करेंगे और उसे भी हम इतना पकाएँगे ताकि एक अदरक लहसुन की जो बू है, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है? उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले अपना 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली सॉस, ठीक है? मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से ताकि थोड़ी-सी जो स्मेल्स हैं इसके अंदर से वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च पिसी हुई, ठीक है? बस सिंपल से मसाले हमने ऐड कर दिए हैं और थोड़ी देर हम इसे पकाएँगे। 15 से 20 मिनट में आपकी चिकन बनकर रेडी हो जाएगी, पानी सूख जाएगा और हमारी चिकन को जो है वो रेडी हो जाएगी, ठीक है? तो हमारा एक स्टेप ये कंप्लीट हो चुका है। आ जाए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यहाँ पर हमने बनाना है सैलेड, ठीक है? यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ की गोभी ले ली है, गोभी को बीच में से कट कर रही हूँ और कट करने के बाद मैं इसमें से जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी गोभी काट लूँगी और काटने के बाद हम जो है वो सैलेड बनाएँगे इसका, ठीक है ना? आपने ये देखिए इस तरीके से इसके शेप बनाने हैं छोटे और अब देखिए यहाँ पे मैं इसको करूँगी प्लेट में ट्रांसफ़र। उसके बाद मैं इसके अंदर हल्का-सा नमक ऐड करूँगी और 2 चुटकी इसके अंदर ऐड करूँगी मैं काली मिर्च पिसी हुई, ठीक है? उसके बाद मैं 3 से 4 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मायोनीज़। मायोनीज़ जितना अच्छा ऐड करेंगे उतना अच्छा आपका सैलेड बनकर रेडी होगा, ठीक है? मिक्स करेंगे अच्छी तरह। नमक की मिकदार हमने कम ही रखी है क्योंकि जो हमारा मायोनीज़ है उसके अंदर ऑलरेडी नमक होता है, ठीक है? अगर आप ना भी ऐड करें तो भी चलेगा, ठीक है? सैलेड रेडी हो चुका है, इसे करेंगे साइड पर। आ जाएँगे अपने थर्ड स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक ब्रेड की स्लाइस ले ली है, उसके ऊपर हमने ऐड करना है अपना गार्लिक सॉस। आपको केचअप पसंद है, आप केचअप ऐड कर लें, ठीक है? ये भी आपने एक अच्छी मिकदार में ऐड करना है ताकि हमारा सॉस जो है वो अच्छी तरह जो है वो स्प्रेड हो जाए, ठीक है? इस तरीके से आपने स्प्रेड कर देना है और स्प्रेड करने के बाद आपने इसके ऊपर अपनी ऐड करनी है चिकन। चिकन हमारी हो चुकी थी ठंडी, अब उसका जो पानी था वो सूख चुका था। अब मैं क्या करूँगी, छोटे-छोटे चंक्स जो है वो उठाकर इसके अंदर ऐड करना शुरू करूँगी, ठीक है? चिकन ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड करना है अपनी चीज़ को। अगर आपके पास यहाँ पर स्लाइस चीज़ है, आप वो ऐड कर दें। मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ है, मैंने वो ऐड की है, ठीक है? किसी भी किस्म की आपके पास चीज़ है, आप वो ऐड कर सकते हैं। चीज़ आपने अच्छी ऐड करनी है, इससे आपकी लेयरिंग बहुत अच्छी होगी और चीज़ जो है वो नज़र आती है, ठीक है? उसके बाद आपने ब्रेड की एक और स्लाइस लेनी है, वो इसके ऊपर प्लेस करनी है और प्लेस करने के बाद अब आपने जो सैलेड बना के रखा हुआ था, उसे अच्छी तरह स्प्रेड करना है। सैलेड को भी आपने अच्छी तरह फैला लेना है, ये भी एक जो है ना खाने में टेस्ट बहुत ज़बरदस्त कर देता है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, आपने एक और ब्रेड लेनी है, इसके ऊपर दोबारा प्लेस करनी है और प्लेस करने के बाद अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ केचअप। केचअप यहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है? स्प्रेड करेंगे दोबारा और स्प्रेड करने के बाद अब यहाँ पर मैं चीज़ जो है वो अच्छी मिकदार में जो है वो डाल दूँगी, ठीक है? जितनी अच्छी आप चीज़ यहाँ पर ऐड करेंगे उतना जो ब्रेड पिज़्ज़ा है ना आपके लुक वाइज़ भी अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए अब मैं चीज़ ऐड कर चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, 2-3 छोटे-छोटे इसके पीसेस कर लिए थे मैंने, वो ऐड किया है। वो ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर जो है वो ऑलिव ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर आप कोई भी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, प्याज भी ले सकते हैं। आपको जो वेजिटेबल पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? ये वो देखें हो चुका है हमारा रेडी। अब इसके ऊपर हल्का-सा जो है ना मैं कुटी हुई लाल मिर्च को पिंच कर दूँगी, जो बिल्कुल होती है ना उस थोड़ी-सी, वो हम इस तरह छिड़क देंगे, ठीक है? अब ये देखिए रेडी हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, पैन लेना है, पैन को हल्का-सा मैंने गरम कर दिया है और गरम करने के बाद अब मैं इसके ऊपर प्लेस कर दूँगी, ठीक है? अगर आपका जो पैन है वो नॉन स्टिक नहीं है तो आपने क्या करना है, नीचे इसके तवा रखना है और फ्लेम को बहुत ही लो करना है और लो फ्लेम पे आपने इसे 20 से 25 मिनट तक उस वक़्त तक पकाना है जब तक इसकी चीज़ जो है वो अच्छी तरह मेल्ट ना हो जाए, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर हमारी चीज़ जो है वो मेल्ट हो चुकी है। अगर नॉन स्टिक नहीं है तो आपने नीचे तवा ज़रूर रखना है वरना आपका जो नीचे ब्रेड है ना वो जल जाएगी, ठीक है? और ये देखें ज़बरदस्त हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा जो है ना वो रेडी हो चुका है। सिंपल सी ये रेसिपी है और सिंपल से मसाले हैं जिनको आपने फ़ॉलो करना है और ज़बरदस्त सी ये रेसिपी आपकी रेडी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये देखें
मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, इतना ज़बरदस्त इसका जो लुक है ना वो आया है और खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ठीक है ना? तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए नई सी रेसिपी लेकर आऊँ और आसान सी रेसिपी लेकर आऊँ। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा।